तो क्योंकि मिस्टर मैकमैन रिटायर हो गए हैं और अब WWE के क्रिएटिव कंट्रोल द गेम ट्रिपल एच बन गए, इसलिए अब WWE के अंदर भी चेंजेस नजर आने लगे हैं और इसलिए रिलीज सुपरस्टार डकोटा काई रिटर्न आ चुकी हैं WWE में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि NXT के टॉप सुपरस्टार टोमासो चाम्पा, जिन्हें WWE के मेन रोस्टर में आने के बाद अभी तक पुश नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें ट्रिपल एच ने पुश देना स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए अब ऐसे रूमर सुनने में आ रहे हैं कि और भी बहुत सारे सुपरस्टार जो कि मिस्टर मैकमैन की वजह से WWE से चले गए थे, वो अब रिटर्न आ सकते हैं। और इस रूमर में सबसे बड़ा नाम है द फिंड ब्रे वाइट का। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो अभी हाल में ही मिस्टर मैकमैन इतने सालों के बाद रिटायर हो गए WWE से और WWE का क्रिएटिव कंट्रोल मिस्टर मैकमैन के दामाद के पास यानी कि ट्रिपल एच के पास चला गया है। और समरस्लैम 2022 जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, उसका पूरा क्रेडिट फैंस और WWE के स्टाफ ट्रिपल एच को दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल एच ने क्रिएटिव कंट्रोल में आने के बाद से समरस्लैम को पूरी तरह से डायरेक्ट किया और इसलिए समरस्लैम इतना बड़ा सक्सेस था। और अगर आपने समरस्लैम देखा तो आपने देखा होगा कि ना सिर्फ बेली रिटर्न आई, बल्कि उनके फैक्शन में डकोटा काई, जिन्हें WWE ने रिलीज कर दिया था और उन्हें कभी पुश नहीं मिला, लेकिन अब ट्रिपल एच की क्रिएटिव कंट्रोल होने की वजह से डकोटा काई बेली की फैक्शन में है और उन्हें पुश भी मिल रहा है। और यही सेम बात टोमासो चाम्पा के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि टोमासो चाम्पा भले ही ट्रिपल एच के NXT में टॉप के सुपरस्टार थे, लेकिन मेन रोस्टर में आने के बाद से उन्हें कभी मिस्टर मैकमैन ने क्रिएटिव कंट्रोल की ओर से पुश नहीं दिया और टोमासो चाम्पा खो से गए थे मेन रोस्टर के अंदर। लेकिन अब ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल में आने के बाद से टोमासो चाम्पा एक रात के अंदर 2 बड़े मैचेस जीते और उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच मिल गया है बॉबी लैशली के खिलाफ। और हो सकता है कि टोमासो जीत भी जाए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, क्योंकि ट्रिपल एच के अंडर में रहकर NXT में टोमासो चाम्पा ने उनका बहुत बड़ा नाम बनाया था और फैंस भी टोमासो को बहुत पसंद करते थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि NXT के ज्यादातर सुपरस्टार्स को मिस्टर मैकमैन ने मेन रोस्टर में लाने के बाद या तो उनका पुश खत्म कर दिया या फिर उन्हें कुछ टाइम के बाद रिलीज तक कर दिया था। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव कंट्रोल में है और इसलिए अब ऐसे रूमर सुनने में आ रहे हैं कि द फिंड ब्रे वाइट WWE में रिटर्न आ सकते हैं। क्योंकि फिंड WWE से इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें WWE का क्रिएटिव कंट्रोल अच्छी स्टोरी लाइन नहीं दे रहा था और अब ट्रिपल एच फिंड के साथ कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और उन्हें अच्छी स्टोरी लाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल एच ने बाकी सुपरस्टार्स को देनी स्टार्ट कर दी है। और अगर द फिंड रिटर्न आते हैं तो उनका फर्स्ट टारगेट और कोई नहीं बल्कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ही होंगे, क्योंकि रोमन ने यूनिवर्सल टाइटल फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर जीता था और उस टाइम चैंपियन फिंड थे और उसके बाद से उन्हें रोमन के साथ कभी सिंगल्स मैच नहीं मिला। इसलिए अगर द फिंड ब्रे वाइट रिटर्न आते हैं तो वो रोमन के पीछे जाएंगे। वैसे क्या आप लोग द फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न WWE में देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके बताएं। और अगर फिंड और रोमन रेंस का मैच हुआ तो आप लोग किसे सपोर्ट करोगे ये भी बताएं और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।